न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। मगधपति सम्राट, न्याय कीजिए। मेरे पड़ोसी के पास एक कुआं है जिसे मुझे बेच दिया है, परंतु जल का उपयोग स्वयं करता है। मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता। क्या यह सच है? महाराज, मैंने इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल नहीं बेचा था, इसलिए जल पर मेरा अधिकार हुआ न। कह रहा तो ये न्याय संगत है। इसने कुआं बेचा है, जल नहीं, इसलिए जल पर अधिकार तुम्हारा है और उस कुएं का उपयोग तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो तुम अपने जल को उस कुएं से निकालकर खाली कर दो, या हर माह अपना जल उस कुएं में रखने का किराया भर दो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही थी, पर अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत। मगधपति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। 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 आचार्य, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शत्रु हमारे पीछे है और भविष्य हमारे सामने है। तुम हमारे बताए योजना के अनुसार सैनिकों को इधर मत आने देना, मुझे जाना होगा। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। आचार्य देव, आप ब्राह्मण हैं, ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और न ही ये सभा वास्तविक है। हम सभी तो राजखेलम खेल रहे हैं। राजनीति कोई क्रिया की खेल नहीं होती महाराज। वैसे भी राजा की न्याय सभा में सबकी न्याय प्रस्तुत करने की समान अधिकार होना चाहिए। उचित कहा, मांगो। क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए मुझे पंचद्रव्य की आवश्यकता होगी महाराज, जिसमें दही, दूध, घी, गाय का गोबर और मूत्र चाहिए। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को ये एक गाय मिल जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गायें खड़ी हैं उनमें से आचार्य को 2 गाय दे दीजिए। रुकिए महाराज, यदि आप मैं नहीं आपके गाय का कर दे सकता हूं और न ही मूल चुका सकता हूं, फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। अगर इसी तरह आप अपने कोष का सारा धन लुटाते जाएंगे तो अगले राजा की क्या होगी? आचार्य देव, ना मैं आप पर दया कर रहा हूँ, ना ही कोई दान दे रहा हूँ। यदि आप अपनी यज्ञ द्वारा उचित प्रकार के देवताओं को प्रसन्न न कर पाए तो मेरा राज्य सुख और समृद्धि से वंचित रह जाएगा। वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो किसानों के पास धन नहीं होंगे।
अरे वो धन जो इस राज्य के उन्नति का आधार है, व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा। कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। बिना राजकोष के सेनाओं का खर्चा नहीं चलेगा। सेना विहीन राज्य शत्रुओं को भेंट चढ़ जाएगा। जब राज्य ही नहीं रहेगा तो मैं सम्राट कैसा, समझे? ये गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूँ आचार्य देव, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। सत्य कहा महाराज आपने। राष्ट्र के हित के लिए राजा की सर्वाधिक सोच ही महत्वपूर्ण होती है। चंद्रगुप्त सम्राट की, चंद्रगुप्त सम्राट की, चंद्रगुप्त सम्राट की। आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज आचार्य देव? वो खोज जो न केवल मगध अपितु समूची भारत का उत्थान करेगा। जिस रत्न की खोज में मैं यहाँ आया था वो पूर्ण हुई। तो आप अपने रत्न का ध्यान रखिएगा आचार्य देव। ये मगध है, ये मगध है। यहाँ पर सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है तो आपके रत्न का क्या होगा? धनानंद का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। धन्यवाद भी नहीं कहा वो उड़न बालक। भावी सम्राट कहो भैरव, इसमें कोई संदेह नहीं। जितना राजनीतिज्ञ और न्याय का ज्ञान है उतना ही सावधान। तुरंत समझ गया कि मैं किसी लक्ष्य के प्राप्ति में यहाँ आया हूँ। ये भारत का भविष्य है। न्याय करने में सक्षम, बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ, अभय, निडर, चातुर्य, न्यायदाता चंद्रगुप्त ही काले भारत का उभरता चंद है। चंद्रगुप्त ही होगा भारत का उभरता सम्राट।